कोई लेना देना हमारे जीवन का नहीं। नहीं, तो जगत में हम क्या थे? आशाहीन थे और ईश्वर रहित थे। क्या थे? ईश्वर रहित। ईश्वर रहित का मतलब हम बिना परमेश्वर के रहते थे। किसी ने क्या किया? ये मेरा परमेश्वर। कोई कहता है ये मेरा परमेश्वर, कोई कहता है ये मेरा परमेश्वर। ऐसे ही ना है, अपने अपने क्या बना लिए? अपने अपने ईश्वर बना लिए। तो वचन कहता है क्या थे तुम? ईश्वर रहित थे, यानी कि बिना परमेश्वर के हम रहते थे। बिना परमेश्वर के हम रहते थे। हालत समझ में आया हमारा क्या था? अब बताइए क्या था हमारे जीवन का मूल्य? कुछ बिना परमेश्वर के रहते थे, जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई प्रतिज्ञा नहीं मेरे लिए, है कोई पद नहीं, है अन्य जाति की तरह हम रहते थे। और अन्य जाति की तरह रहने का मतलब क्या है? बिना परमेश्वर के मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। निरा क्या है? कूड़ा सब सही रहता है, मिट्टी से ज्यादा निरा क्या है? तू यही तो कुछ छोड़ते, कुछ अच्छा था हमारे अंदर, है कूड़ेदान में अच्छा मिलेगा तुम्हें? सोने चांदी मिलेंगे? है क्या मिलेगा? कूड़ा गंदगी। वो हमारा हालत। कहता तुम ये थे, कहता स्मरण करो। और अब इसका आगे लिखा है, पर अब तो मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के कारण निकट हो गए। अब तुम जो दूर थे, पर अब तो यानी कि पहले कहता स्मरण करो। हमारा मूल्य कुछ था? नहीं है? था कुछ मूल्य? तो कितना मैं परमेश्वर का वो शब्द कौन सा बोले, दुनिया की डिक्शनरी में मिलेगा नहीं वो। कितना मैं उसका आभारी या कितना उसका उपकार मानूं। मैं क्या था ये बता रहा है। और आज आप कहां बैठे हैं? ये क्या है? ये जगह का नाम क्या है? प्रार्थना भवन। परमेश्वर आपको किधर लेके आ गया? अपने भवन में लेकर के आ गया। जिनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, उनको खुद मंदिर बना दिया। जिनको इस्राएल के मंदिर में जाने की क्या नहीं थी? दीवार के बाहर खड़े होना है। मंदिर के 3 भाग थे। पहला आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान। यानी कि अंदर आते समय पहले इस्राएली पुरुष, स्त्रियां, याजक, ये सब अंदर रहते। अन्य जाति किधर रहता था? एंट्री नहीं है उनकी, अंदर आ ही नहीं सकते। अंदर पहले क्या होगा? तेरा खतना होगा, तभी तू कदम अंदर आ सकते, नहीं तो बाहर पड़ा रहे, कोई लेना देना ही नहीं है। तो पुराना समय में जिन लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, उपासना नहीं कर सकते थे उसकी, जो लोग मंदिर में जाने के लायक नहीं थे, उनको परमेश्वर ने मंदिर बना दिया। उनको क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। ये हुआ कैसे? अद्भुत काम लिखा है, तुम पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। यानी कि हम क्या थे? हम दूर थे, लेकिन क्रूस पर जब प्राण प्रभु ने दे दिया, अपना वो पवित्र लहू बहा दिया, अब क्या है? अब चाहे कोई भी हो, वो इस लहू पर विश्वास कर ले। लहू पर क्या कर ले? विश्वास कर ले। वो किसका हो जाएगा? परमेश्वर। वो कौन कहलाएगा? वो इस्राएली कहलाएगा।
क्योंकि पहले पहले उसकी प्रजा में अगर आना है, शामिल होना है, तो क्या होगा? खतना होगा। अब क्या नहीं है? अब खतना नहीं है या नहीं है? निकालिए रोमियो की पुस्तक निकालिए। दो अध्याय उसका 28 और 29 पढ़िए। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। हाँ। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, अब हम कैसे, व्यवस्था वही है। व्यवस्था क्या है? प्रभु ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, अभी भी व्यवस्था वही है। लेकिन अब कहता है खतना वो नहीं है जो शरीर में है, खतना वो है जो हृदय में है। यानी कि यीशु के पास आकर कोई व्यक्ति, उसके लहू के कारण हम निकट आ गए, तो अब कोई व्यक्ति टूटे मन से क्या करता है? पश्चाताप करता है और उसके लहू पर विश्वास करता है, तो उसका शरीर का नहीं, उसके मन का खतना हो गया। वो मन का खतना होने से क्या कहलाया? इस्राएली कहलाया। इसलिए हम कहते हैं हम नया नियम के इस्राएली हैं। हमारे शरीर का खतना नहीं हुआ, किसका हुआ? मन का। इसलिए बार बार कहते हैं कोई अगर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करे। सच्चे मन से पश्चाताप का मतलब पाप के प्रति दुखी होना, मन टूटना उसका, यानी कि उसका खतना होना। और खतना नहीं हुआ तो है? कितना भी दिमाग से पश्चाताप कर लो, वो उद्धार का अनुभव ही नहीं होएगा, वो काम ही नहीं होगा। अंदर काम होना है तो तेरे ऊपर इस्राएल की मोहर लगनी है, तो इस्राएली है तो तेरा खतना होना है। तो पहले समय में खतना कैसे होता था बच्चे का? शरीर का, है ना, यानी कि खलड़ी को काटा जाता था, ये छाप लग गई तो मन कटना है, मन दुखी होना, पश्चाताप करना। पश्चाताप क्यों करते हैं? पश्चाताप किसको कहते हैं? गलती अपने किए पर दुखी होना। मेरा मन क्यों दुखी है? मैंने ये सही नहीं किया। तो जब लहू के पास आते हैं एक व्यक्ति, जब टूटे मन से हे प्रभु मैं क्या हूं? मैं पापी हूं, प्रार्थना करता है, तो टूटे मन को बोलते हैं, टूटे हृदय को बोलते हैं खतना। इसका क्या हो गया? खतना हो गया। तो परमेश्वर उसके अंदर क्या करता है? काम करता है। उसे कहते हैं उद्धार पाया हुआ इस्राएली, उसे कहते हैं उद्धार पाया हुआ। तो खतना पहले भी था और अब भी व्यवस्था बदलती नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने, उसको पूरा करने आया हूं। यानी कि पहले शरीर का खतना था, तो मैंने क्या नहीं किया? व्यवस्था को लोप नहीं किया, उसको क्या कर रहा हूं? पूरा कर रहा हूं। पहले शरीर में था, अब मन में खतना। नहीं तो पढ़िए यिर्मयाह 4:4 पढ़िए जरा। उस समय भी बोला, क्योंकि लोगों को शरीर के खतने पे घमंड होने लगा। यिर्मयाह 4:4 हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा
और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। हाँ, क्योंकि यहूदा जो था, ये लोग क्या करने लगे? घमंड करने लगे। किस पे? अपने खतने बुरे काम पे भी। क्या हम तो क्या है? खतना किए हुए हैं। हम तो परमेश्वर के लोग हैं तो कुछ भी करेंगे। परमेश्वर के लोग हैं तो कुछ भी करेंगे। तब यहाँ पर यशायाह के द्वारा उनको चिता रहा है परमेश्वर, और क्या कहता है? हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। क्या इनका खतना हुआ नहीं था? यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। तुम्हारा मन नहीं टूटता है, पत्थर हो गया। क्योंकि ये क्या करने लगे? पाप करते और बलि चढ़ाते, पाप करते बलि चढ़ाते, पाप करते बलि चढ़ाते, दुखी नहीं होते जो किया है। अपने किए पर क्या नहीं हो रहे? यही हाल था ना इनका। हमारा भी क्या हाल था? है ना? पाप में मजा लेते थे, दुखी थोड़ी ना होते थे। लेकिन अब एक अंदर आ गया। अब एक कहां बैठा है? अंदर बैठा। अब कर तू। तो कायल करता है ना, है ना? तो मन का खतना हुआ ना। तो इधर कहता अपने, तुम शरीर के खतने पे घमंड करने लगे। मैंने तो एक चिन्ह दिया था तुम्हें, तुम तो उसी पर क्या करने लगे? फूलने लगे। तब इस यशायाह के द्वारा अपने लोगों को कहता है, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा। तुम्हारे बुरे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर में गया ना कोड़ा लेकर के, और उनको मार मार के भगाया। तो वो यहूदी ना थे, अन्य जाति थोड़ी ना थे। क्योंकि क्या बना दिया? प्रार्थना भवन को क्या बना दिया? डाकुओं का घर बना दिया। व्यापार होने लगा। क्या होने लगा? आज चर्चों में क्या हो रहा है? व्यापारी ना हो रहा, पैसे का लेन देन, घूम फिर के पैसा, घूम फिर के पैसा, घूम फिर के पैसा। जब कोड़ा लेके भगाया उनको वहां से, है कहता लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। तो अभी कोड़ा लेके फिर तैयार है। व्यापार हो रहा है ना आज। तो क्या व्यापार हो रहा है? तुम हमें दशवांश दो, हम तुम्हें आशीष देंगे। तो पुराना समय में ये क्या न करे, बलि चढ़ाने तो कबूतर वाला बैठा है, कबूतर लेकर आओ बलि चढ़ाएंगे। तो मंदिर में ये बेचने लगे। मंदिर में क्या बिकने लगे? भेड़ बकरी कबूतर। वो आराधनालय था, तो ये मंदिर में बैठ के बाहर चबूतरे पे इधर उधर कोई कबूतर लेके बैठा, कोई भेड़ बकरी। तब प्रभु ने उनको मार मार के भगाया कि ये मेरे पिता का भवन है, ये प्रार्थना का घर है, तुम इसे डाकुओं की खो बना रहे हो, लूट रहे हो लोगों को। होता है ना ऐसा? वो कई आप मकान बनाएंगे, है ना, आपका वो चबूतरा बना हुआ है, तो कोई आएगा जी मैं एक काम करता हूँ, आपको 2000 रुपये महीना देता हूँ, मेरे को मोमोज का ठिया यहाँ लगा देता। तो आप क्या करोगे? दे देंगे ना। एक टेबल लेते हो, लगानी है। तो ये लोग ये करने लगे, जगह दे दी किधर? आराधनालय में जगह दे दी। कबूतर बेचो, भेड़ बकरी बेचो, दूर क्यों जा रहे हो? दूर क्यों जा रहे हो? तो वो आराधना की जगह है, वहां पर क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। तब प्रभु ने कोड़ा लेकर के, यही वो समय है जब प्रभु को कितना गुस्सा आया। ये क्या बना दिया तुमने? व्यापार का घर बना दिया, व्यापार का घर बना दिया। तो वहां पर ये लोग शरीर के खतने पे फूलने लगे। तब प्रभु कहता है तुम जो करते हो तुम्हें क्या नहीं होता? एहसास नहीं होते, दुख नहीं होता, बुरे काम करते हो। तब कहता अपने मन का क्या करो? खतना करो। यानी कि तुम्हारा मन टूटता नहीं है। अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा क्रोध क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा।
भड़क जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे? बिल्कुल एकदम इसके नेड़े तेड़े भी नहीं। नहीं थे, आसपास आने की भी। ये अपना बाइबल हाथ में ले लीजिए आज और देखिए क्या चीज है आपका हाथ में। क्या है ये? हाँ? मैं इधर देखिए, मैं अन्य जाति खतना रहित इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किया हुआ और प्रतिज्ञाओं के वाचा का भागी नहीं था और मसीह से अलग आशाहीन जगत में ईश्वर। अब आप बताइए ये आपके हाथ में किसने दिया? ये पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में है, इसके आस पास भी नहीं खड़े होने के योग्य, बहुत दूर थे हम। लेकर के आया और मेरे हाथ में अपनी बातें दे दी लिख करके मेरी भाषा में। ये पवित्र शास्त्र देख रहे हैं ना, हम इसको चूमते नहीं है, इसको माथे नहीं लगाते, लेकिन कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। मुझे अब सोचिए कैसे निकाल के लेके आया। आने के लायक नहीं थे। इसको हाथ में लेने के लायक थे हम? नहीं हैं? ये किसका है? इजराइल इसराइलियों का। उन्हीं का ना लिख के दे दिया पुराना नियम मेरे हाथ में। हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं? जी हमने विश्वास किया। क्यों पढ़ते हैं ये सारा काम किसने किया? मेरे हम 300 रुपए की इसको लेते हैं ना, हैं? ये 300 रुपए की है, लगाएंगे इसकी कीमत? नहीं हैं? मेरे हाथ में वो जिसने नया सृष्टि का प्रोग्राम बना रखा है और इस सृष्टि को रचा, उस खुदा ने, मैं इसके आसपास भी आने के लायक नहीं, इसके लोगों के पास खड़ा होने के लायक भी नहीं। वो पास भी नहीं खड़ा करते अन्य जाति को। और आज हम कहां बैठे हैं ये देखिए। तो कह रहा तुम जो पहले दूर थे अब मसीह के लहू के कारण निकालिए। इफिसियों 2 अध्याय, वापस उसी में आइए। हाँ, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अब आता है यूहन्ना 3:16। पहले क्या थे हम? दूर थे। जब उसने कीमत दे दिया तो उस अनुग्रहकारी परमेश्वर ने उस लहू जो बह गया उसका कीमत दे दिया तो पूरी दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया। अब कोई भी आ सकता है। पहले कोई नहीं आ सकता था, अब कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी जाति ने, इस्राएल ने उसको स्वीकार नहीं करा। अब जो उसे स्वीकार करेगा वो मेरी संतान कहलाएगा, वो मेरी संतान कहलाएगा। मैं खोलता हूं पूरी दुनिया के लिए दरवाजा। मेरे पास कोई आ नहीं सकता है सिर्फ इस्राएल के अलावा। लेकिन इस्राएल ने मन कठोर किया तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल गया। इसलिए लिखा है उनका कठोर होना हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। इस्राएल का कठोर होना, इसलिए यूहन्ना कहता है वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उसने उसे परमेश्वरी संतान होने का अधिकार दिया। उन्होंने दुत्कारा, उन्होंने बाहर निकाला, लोगों ने उसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने घर में स्वीकार नहीं किया यीशु को, लेकिन लोगों ने क्या किया फिर? दिल में उतर, अपने मन में उसको स्वीकार करा तो उनका घर के अंदर वो आ गया। हालेलुया। ये अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है, नहीं था, वो किसी का नहीं था सिवाय इस्राएलियों के। व्यवस्था भी उन्हीं के लिए था, वाचा भी उनके लिए थी, प्रतिज्ञा भी उनके लिए, आशा भी उनके, सब कुछ उनके लिए रखा था। कहता तेरे को सब कुछ दिया फिर भी तुम मेरा नहीं हुआ।
फिर भी तू मेरा। नहीं हुआ। तो इसलिए एक जगह लिखा है, हे इस्राएल, और तेरे लिए क्या करना बाकी रह गया? मैंने सब कुछ तेरे लिए कर दिया, सब कुछ तेरे लिए किया, फिर भी तू क्या नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब बेगाने मेरे हो जाएंगे जो मुझे जानते नहीं है। पढ़िए रोमियो 10 का 20 पढ़िए, 20 और 21। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हाँ, परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हाँ, कहता है यशायाह के विषय, रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, यशायाह ने भविष्यवाणी किया था पहले। कहता है फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है। तो इधर रोमियो की पुस्तक में किसके बारे में लिखा है? यशायाह के बारे में, कि यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। हम ढूंढते थे उसको, नहीं हैं? ढूंढते। लेकिन फिर भी क्या कर लिया? पा लिया। और जो मुझे पूछते भी नहीं थे कि परमेश्वर है कौन, हम तो सृष्टि का उपासना करने में लगे थे, जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया कि मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर। ये यशायाह कहता है रोमियो की पुस्तक में। देखिए यशायाह बोल रहा है, बोलता है नहीं बोलता? कह रहा है यशायाह, हैं? यशायाह बोल रहा है, यशायाह की पुस्तक है ये, निकालिए यशायाह बोला है नहीं बोला। 65 का 1 और 2 पढ़िए, 65 का 1 और 2। जो मुझको पूछते भी न थे वह मेरे खोजी हैं। हाँ, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। हाँ, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। हाँ, ये हमारा हालत था। कहते जो मुझे पूछते भी ना थे वो मेरे खोजी हैं, खोजी। वो मेरे खोजी। खोजी हैं, ढूंढ रहे थे ना, इस वचन को ढूंढ रहे थे ना। है? मुझे रात को मैं याद आ रहा था, शायद किसी को बता रहा था। माई बोले आंचल को फोन पे, मैं परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, ऐसे कुछ बात मेरे को और जानना है, और जानना है। मेरे को और जानना है। ऐसे कुछ कहा था, है ना? आपने बोला ना कि उधर मायापुरी माही है, वो मैंने नंबर दिया है, वो कुछ जानना चाहती है। क्या जानना था आपको? परमेश्वर के बारे में। हाँ, क्या लिखा है? जो मुझको पूछते भी न थे वह मेरे खोजी हैं। खोजी है। जो मुझे कभी पूछते नहीं थे। अब मुझे उसके बारे में जानना है। जानना है। किसके बारे में लिखा है ये यशायाह? आपके बारे में लिखा है, मेरे बारे में। हैं? मैं भी भटकता हुआ लड़की का इलाज के लिए, चंगी हो जाएगी, घरवाली लेके चली गई, वहां जाकर के थोड़े दिन कुछ दिन आराधना किया, लेकिन क्या करके खोजने लगे मुझे परमेश्वर को जानना। मेरे को परमेश्वर को और जाना इतना काफी नहीं मुझे, और फिर परमेश्वर एक खेत में लेके गया जहां हालेलुया। मीटिंग चल रहा था। हालेलुया। मैंने कहा ये मिल गया, ये मिल गया। हालेलुया। ये मुझे मिल गया। जिसको ढूंढ रहे थे, जो मुझे खोजते भी पूछते भी नहीं थे कभी। इसको मैं अपने कानों से यीशु का नाम नहीं सुना, इतना बड़ा 30 साल की उम्र में तक मैंने यीशु का नाम अपने कानों में, किसी ने नजदीक आके मेरे को नहीं बताया यीशु कौन है। यानी कि उसको पूछते भी नहीं थे। वो उसके खोजी हो गए। खोजी हो गई। वो से क्या हो गए? खोजी हो गई। मुझे क्या करना है? खोजना। इसको खोजना है। जानना ये कौन है, कौन है? हैं? और आगे जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे। उन्होंने मुझे पा लिया। हम ढूंढते थे उसे, हम तो कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं, ये सब था है ना? कभी पानी में डुबके पाप धोने चले गए, है ना? कभी कहीं चले गए, कभी झंडे वाली चले गए, कभी कहीं चले गए, नहीं हाँ जी। तीर्थ स्थानों पे जाते थे, है ना?
है ना, हम उनको बुरा भला नहीं कर रहे हैं, नहीं। तो हम जाते थे जाते ऐसे, थे। है ना। कहते हैं जो मुझे ढूंढते थे। हाँ, ढूंढते बिना उन्होंने मुझे पा लिया, यानी कि हम उसको ढूंढते नहीं थे, ढूंढते थे नहीं लेकिन पा लिया। पा लिया। इसलिए रोमियो की पुस्तक में लिखता है उनको उनके ऊपर मैं प्रकट हो गया, उनके ऊपर प्रकट हो गया। प्रकट हो, तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट हो गया, समझ लो। तो और कहता है, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, जो जाति मेरे नहीं कहलाए। मेरी नहीं कहलाती, उनसे भी मैं कहता हूं देख मैं उपस्थित हूं, हालेलुया। देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। जो जाति मेरी नहीं नहीं कहलाई थी, हम उसके कभी कहलाए नहीं सकते थे, क्योंकि हम इसराइली थे ही नहीं, हम इसराइली। थे नहीं। बहुत लोग कहते हैं ये अमेरिका वालों का है, हाँ। यीशु किसका है? अमेरिकन वाले। अमेरिका वालों का, ये विदेशियों का है, ये अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों का नहीं, ये इसराइल का परमेश्वर है। ये किसका है? इस्राएल का। इसराइल का परमेश्वर है। और फिर जो इस पर विश्वास करता है फिर उसका परमेश्वर है, जो इस पर विश्वास करता है। फिर उसका परमेश्वर है। तेरी मर्जी, तू विश्वास कर या ना कर। या ना कर, जो विश्वास कर। इसलिए कहता है हम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के कारण निकट आ गया। निकट आ गए। तो ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, यशायाह की भविष्यवाणी रोमियो की पुस्तक में लिखी हुई है, रोमियो की पुस्तक में लिखी हुई है कि यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है। तो ये होने वाला घटना पहले लिखा है नहीं लिखा? हाँ जी। देखा है। अब आप बताइए, आपका चुनाव अब हुआ या पहले से था? पहले से। हाँ, पहले से हो गया। इसलिए इफिसियों 1:4 में लिखा हुआ है, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। सर्व ज्ञानी परमेश्वर को पहले से सब कुछ पता है, पहले से सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। इस्राएल मन कठोर करेगा, उसको पता है सब कुछ। तो और फिर कौन आएगा, कौन विश्वास करेगा? यानी कि इधर हम देखते हैं, हम उसके पास आने के लायक, दोनों बातें अच्छी तरह समझना। हमें कुछ पता नहीं था परमेश्वर कौन है, हमें कुछ पता नहीं था परमेश्वर कौन है ना। इस्राएल जानता था परमेश्वर कौन है ना। हम कैसे निकट आ गए? यीशु के लहू के कारण, चंगाई के कारण नहीं, सामर्थ के काम के कारण नहीं, है ना। यीशु के लहू के कारण किसके निकट आ गए? परमेश्वर के निकट आने का सौभाग्य, नहीं तो हम आ नहीं सकते, है ना। तो कैसे यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। लेकिन एक क्रम होता है आने का, हर चीज का एक क्रम होता है ना। तो कैसे हुआ ये? पहले इस्राएल, वो उसका जाति है, प्रतिज्ञा है उसके लिए, वाचा सब कुछ उसके लिए, है ना। फिर आगे चल के कौन आ गया? मसीह आ गया छुड़ाने के लिए, क्योंकि लिखा है व्यवस्था के द्वारा क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, समझे भी आप। तो इस्राएल जो था, जिनको व्यवस्था दिया, तो उद्धार थोड़ी ना हुआ उनका, है ना। उनको चलने के लिए व्यवस्था दिया, है ना। व्यवस्था के द्वारा क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर नहीं लिखा होता चोरी नहीं करना, मुझे क्या पता चोरी करना किसे कहते हैं, है ना। तो एक जगह लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा। तो हर इंसान के अंदर परमेश्वर ने व्यवस्था तो अपनी डाल दी, व्यवस्था तो, लेकिन व्यवस्था से उद्धार थोड़ी ना है। तो इसलिए बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे मिल जाएगा। तेरे को तेरे अंदर जो व्यवस्था, बच्चे को पता होता है ना चोरी नहीं करना, तो वो कौन से सत्संग में जाके बैठ गया? कैसे पता है उसको? क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था डाल के रखी है। उसका विवेक उस व्यवस्था को बताता है, किसकी? परमेश्वर की व्यवस्था जो तेरे मन के अंदर है। तो उसे
पाप की क्या होती है? पहचान होती है। अगर व्यवस्था उसके अंदर नहीं होगी, उसे क्या पता पाप क्या है? मनुष्य को कैसे पता ये पाप है? मनुष्य को, बच्चा जब जब बड़ा होता है तो उसे क्या पता चल जाता है? तो कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था डाल के रखी है और उसका विवेक परमेश्वर की व्यवस्था को बताता है ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उसको पाप की पहचान होती है, उद्धार थोड़ी ना होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं? शरीर की भक्ति करते हैं, मैं चोरी नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं बेचा नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी से, है ना? तो तेरे को ये क्या है? पाप की पहचान हुई है ना? जैसे इस्राएल लोग व्यवस्था से चलते थे, है ना? तो ऐसे इंसान घमंड करने लगता है, मैं क्या हूं? मैं अच्छा हूं। तेरे को पाप की पहचान हुई है, तुझे दो चार काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं तेरा तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने कौन सा पाप किया? तो हम उस और नहीं जा रहे। तो इफिसियंस 2 का उसमें आ जाइए। कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या खोल दिया? द्वार खोल दिया। हाँ, और आगे लिखा है, हाँ, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अभी ज्यादातर क्या है? कैसे आ जाओ प्रभु के निकट? तुम्हारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, है ना? तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ऐसा कोई परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज है जब जो परमेश्वर के पास लेके आती है, वो क्या है? यीशु का लहू। इसलिए तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के कारण निकट हो गए, और क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन है? यीशु ही हमारा क्या है? मेल है। इसका मतलब परमेश्वर से मेल करवाने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसमें लिखा ना, मनुष्यों के बीच में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यीशु कौन है? बिचवई है। बिचवई है का मतलब परमेश्वर से मेल कराने वाला। इसलिए लिखा वही हमारा क्या है? मेल है ना? जिसने परमेश्वर से हमारा क्या करा दिया? मेल करा दिया। कोई व्यक्ति, सब नाश हो रहे थे, कोई नहीं आ सकता था, लेकिन क्रूस पे कीमत के द्वारा, वो लहू बहने के द्वारा, वो बंद दरवाजा, कौन सा? उद्धार का, परमेश्वर के पास आने का, वो क्या हो गया? खुल गया। वो खुल गया। तो बीच में क्या थी आपके और परमेश्वर के, जो आने नहीं दी थी? लिखा है वही, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। शैतान खुश हुआ जब क्रूस पे मृत्यु हो गई किसकी? यीशु मसीह। कि गया ये तो, मार दिया लोगों ने, लेकिन उसकी चीख कब निकली? जब तीसरे दिन जी उठा। ये क्या हुआ? शैतान क्या सोचा? खत्म, अब तो मर गया ये। कभी पतरस के द्वारा आ रहा था तो दुख ना उठाए, है ना? कभी किसी कभी हेरोदेस के द्वारा मरवाने की कोशिश की थी। जब यीशु का जन्म हुआ, उस उम्र के बच्चों को मरवा डाला, लगातार कोशिश कर रहा। तो लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, तो क्या सोच रहा? अब तो हो गया काम, अब तो हो गया काम। लेकिन जब तीसरे दिन जी उठा, तब उसकी सारी योजना पे क्या फिर गया? पानी फिर गया। चीख उसकी जब निकली। ये क्या हुआ? ये तो ये नहीं होना था। तो तीसरे दिन जी उठ। दुनिया में एक ही ऐसा आया जो मर के क्या हो गया? जी उठा। पहली बात, दुनिया में दूसरों के पापों के लिए एक ही ने कीमत दिया, जो दूसरों के पापों के लिए चढ़ाया गया क्रूस पर, दूसरों के पापों के लिए कीमत दिया।
खुद कभी कोई पाप नहीं किया। नहीं किया। दूसरा, दुनिया में एक ही है जो लोगों के लिए मरा, दुनिया के लिए, और तीसरे दिन क्या हो गया? जीवित परमेश्वर। जो मर के जी उठता है उसी को कहते हैं परमेश्वर। इसलिए कहता मेरा प्राण मुझसे कोई लेता नहीं है, मैं खुद उसे देता। देता हूं, क्योंकि मुझे उसे लेने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है। तो ये अधिकार किसके पास है? ईश्वर परमेश्वर के पास इसलिए हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों बोलते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्योंकि खुद ही आया, हाँ है ना, हाँ जी, खुद ही आकर के अपना प्राण दिया, खुद ही वापस ले लिया, तीसरे दिन जी उठा और लोगों को सबूत दिखाया और 40 दिन रहा और फिर खुद ही किधर चला गया? जिधर से आया था, जिधर से आता है। स्वर्ग चला गया और बोल के गया फिर आऊंगा। फिर आऊंगा। हालेलुया। क्यों आऊंगा? क्योंकि सृष्टि मैंने इसलिए रची है कुछ लोग अपनी मर्जी से तैयार हो जाए मेरे साथ रहने के लिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए हम किसी क्या नहीं कहते? जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। जो अपनी मर्जी से तैयार होने वाले हैं ऐसे लोग क्या हो जाए? तैयार हो। तो अलग करने वाली दीवार को ढा दिया। अब बताइए क्या क्या था हमारे पास? कुछ था हमारे पास? हाँ? आज कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर हाँ? परमेश्वर के भवन में। इस्राएल जिसे यहोवा बोलता था, परमेश्वर बोलता था, उसे मैं बाप बोलता था। हालेलुया। हालेलुया। ये अधिकार दे दिया। ये छोटा अधिकार है? बड़ा, हाँ? बहुत बड़ा। इस्राएल जिसे यहोवा कहता था। यहोवा कहता था उसे मैं क्या कहता हूँ? बाप बोलते हैं। बाप करके बोलता। हे अब्बा कह के क्या करता हूँ? पिता कह करके उसे पुकारता हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया। यीशु के लहू के कारण मुझे क्या मिल गया? ये अधिकार मिल गया कि वो मेरा कौन है। खुद लिख के दिया कि जो उसको स्वीकार करेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। अब बताइए और क्या चाहिए? मुझे क्या मिल गया? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? अन्य जाति है, खतना रहित है, कोई प्रतिज्ञा नहीं, वाचा नहीं, मसीह से अलग, आशाहीन, ईश्वर रहित। उसको कौन मिल गया? परमेश्वर। अनाथों की तरह घूम रहा था, इधर मत्था मारा, उधर मत्था मारा, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे। अब जाएंगे? नहीं। हाँ? नहीं। अब डर लगेगा चौराहे पे नींबू पड़ा होगा तो काट के? नहीं, अब फिर हाँ? नहीं। अब घर के बाहर जूता टांगेंगे? नहीं। हाँ? टांगेंगे? अब वो धागे बांधेंगे, ताबीज धागे, नहीं। अब चढ़ाएंगे? डर के मारे तेल नहीं चढ़ाया तो कुछ हो जाएगा। हाँ? करेंगे अब? नहीं। क्यों? जान क्यों? एक बाप है। क्योंकि इन सब के ऊपर जो परमेश्वर है ना, वो मेरा पिता है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इसलिए कल मैं बता रहा था, लोग प्याऊ के आगे पानी पीते हुए डरते। तू डर रहा है? तू किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। नहीं? कितना बड़ा पद मिला? बहुत बड़ा है। अब बताइए, हाँ। ध्यान से सुनना। इस्राएल के पास जो पद था उससे बड़ा पद परमेश्वर ने आपको दिया। अन्य जाति पर नया नियम के इसराइलियों के पास सोचे और लिख के दिया। पढ़िए पहला पत्रस 2:9 पढ़िए। पहला पत्रस। अब क्या कहता है? मैं हम पहले क्या थे, अब क्या कहता है? अब तुम कौन हो? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, अब देखिए, पहले हम क्या क्या थे पढ़ा? हाँ? अब क्या है? अब पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। किससे बोल रही है? कलीसिया से। अब तुम क्या हो? अब्राहम को चुना,
इस्राएली चुना हुआ वंश था नहीं था? था ना? अब हमसे भी क्या कहता है? तुम एक चुना हुआ वंश हो। एक एक को चुन के निकाला, एक एक को चुन के निकाला। चुन कर निकाला। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। क्या हो? राजपदधारी का मतलब राजा का संतान। हाँ? राजा का संतान। आपको राजा का पद मिला हुआ है। और राजाओं का राजा कौन है? परमेश्वर। तो आप क्या हो गए? राजा के संतान। राजपदधारी का मतलब क्या है? राजा राजा के बेटे। राजपदधारी यानी कि आपको राज का वो पद दे रखा है राजा का। पदधारी राज पदधारी। तो आपके पास क्या है? पद है। राजा का पद है नहीं है? है। तो पृथ्वी पर आप कौन हो? राजा है। इसलिए शक्तियां डरती हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम शारीरिक तौर पर क्या है? कंगाल है। कंगाल है। समझ गया भैया? हाँ। कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, हाँ? समझ रहे? बीमार है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कौन है? राज। क्यों? बाप मेरा राजा है। मेरे अंदर बाप का बीज है। हालेलुया। राजा के अंदर क्या है? बीज। उसका बीज मेरे अंदर है। मैं राजा का संतान, राजा का संतान। इसलिए कौन डरता है आपसे? सातान। दुष्ट आत्मा। यानी कि जो राजा का पद धारण कर लेता है उसके पास अधिकार होता है। उसके बाद क्या होता है? अधिकार होता है। इसलिए वो घुटना टेकती है। मेरे अंदर, मेरे पास थोड़ी ना कुछ भी, आपके पास थोड़ी ना, आपके पास जो पद है उस पद के आगे घुटना टेकती है कि ये किसका संतान है? राजा का संतान है। तो हम चुना हुआ वंश। समझ में आया? अभी शैतान के पास क्या है? ये पृथ्वी और उसका अधिकार। अधिकार है पृथ्वी। यीशु ने काम क्या किया? क्या दे के गया? अच्छी तरह समझना। हमें पृथ्वी का अधिकार नहीं दिया, सोना चांदी मकान पैसा ये नहीं दिया, है उसी का ही। लेकिन ये किसके पास है? शैतान के पास। बोलते हैं ना ये सब मुझे सौंपा गया है ना, और जिसे चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। तो ये सब कुछ किसके बस में है? शैतान के पास। शैतान के बस में। हमें क्या दे के गया फिर? अनंत जीवन। आत्मिक अधिकार। आत्मिक अधिकार। क्या दे के गया? आत्मिक अधिकार। आत्मिक अधिकार दे के गया। आत्मिक तौर पे हम क्या हैं? राजा हैं। तो क्या करता है शैतान? ये राजा का पद हम छोड़ दें, उस पद से उतर जाएं, तो संसार का कूड़ा हमारे सामने फेंकता है जो उसके पास है। हम आत्मिक तौर पे राजा हैं, तो आशीष भी हमारी किधर है? आत्मिक है ना? तो हमारे सामने शारीरिक आशीष ट्रक भर भर के फेंकता है। ये ले लो, ताकि हम उस पद से क्या हो जाए? नीचे उतर जाए। तो संसार कूड़ा है, संसार गंदगी है। गंदगी में कौन रहता है? सुअर। तो हमें राजा से सुअर बनाना चाहता है। अच्छा, राजा से क्या बनाना चाहता है? सुअर बनाना। सुअर बनाना चाहता है। अपना पद को संभाल के रखना। नहीं भाई। हालेलुया। तो सोना चांदी पैसा रुपया सब कुछ उसके पास है, उससे बस नहीं चलता तो किसको ले आएगा? आपके आगे मनुष्य को डाल देगा। किसको डाल देगा? मनुष्य को डाल देंगे। वो कौन है? हमारे घर ही के लोग। आप कौन हो? इस्राएली। इस्राएली। और वो कौन है जिसको डालेगा आपके आगे? अन्य जाति। तो वास्ता था इस्राएलियों का अन्य जाति से? नहीं। तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप भी तो नए नियम के इस्राएली है। आप जितना घुसेंगे उसमें उतना बर्बादी है।
क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश है। हम जितना उनमें घुसेंगे अन्य जाति में, उतना ही तो फिर हमसे बोलेगा तेरे को घमंड हो गया, तेरा खतना हो गया, इसलिए बोल गया तू। अच्छा उनको बोला तो हमें भी क्या करेगा, बोलेगा समझ जा। संभाल जा। क्योंकि ये पुराना नियम के इसराइली जा जाके किसमें घुसते थे ज्यादा, वही सुनने फिर जाते। उन्हीं की तरह ना करने लगे, धूप जलाने लगे। तो हम भी धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, उन लोगों में हाँ? इसलिए भाई को बोला मैं 3-4 हफ्ते पहले, भाई जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फंसेंगे। नहीं तो फंसेंगे, और फंस कर क्या होगा, नाश हो जाए, वो पद हमारा क्या होएगा, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, वो अधिकार हमारा जाता है। जाता रहेंगे। इसलिए हम अलर्ट रहना है। हाँ सावधान रहो। समझा, इसराइल के घराना है, विश्वासी लोग घराना है इसराइल। परमेश्वर कहता इसराइल में झगड़ा हो, लड़ाई हो, प्रेम हो, सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। लेकिन तू घुसेगा उधर जाकर के संसार में, तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ फिर तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उनको कहता मेरा क्रोध भड़केगा। जब उनके ऊपर क्रोध बढ़ सकता है तो हमारे ऊपर भी भड़क सकता है, नहीं भड़क सकता। हाँ भाई तो चाहे अब अभी खुल के बोल रहा हूं, चाहे हमारे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, तू कौन है, परमेश्वर अन्य जाति है, उनसे हमने प्रेम रखना है, प्रेम रखने रखना है, लेकिन ज्यादा घुसना नहीं, नहीं। क्योंकि आपको मिला हुआ एक पद है। है। तो तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज। कौन हो, इसराइल में एक समाज था। इसराइल एक जाति है, उसमें एक समाज था। कौन सा, याजकों का समाज, यानी कि सेवा करने वाले। तो तुम क्या भी हो, तुम्हें किस लिए बुलाया, याजक होने के लिए बुलाया। क्या के लिए बुलाया, याजक होने के लिए बुलाया। यानी कि याजक लोग क्या करते थे, सेवा करते, मंदिर में सेवा करते थे। सेवा करते थे। तो तुम्हें भी किस लिए चुना है, सेवा करते। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम जाकर सब जाति के लोगों को क्या बनाओ, चेले बनाओ। सब जाते थे। यानी कि सेवक बनाओ, सेवा करने वाला। तो तुम क्या हो, याजकों का समाज हो, और याजकों का समाज और पवित्र लोग। क्या हो, पवित्र लोग, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या हो, इसलिए कहता है तू मेरा है, मेरा है। हालेलुया। तू किसी और का नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पास आना चाहता माता पिता भाई बहन को मुझसे अधिक प्रिय ज्यादा मेरे योग्य, नहीं है, क्योंकि तुम मेरा है। मेरा है। मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, तू मेरा है। निज प्रजा का मतलब क्या है, मैंने तुझे अपने लहू से खरीद लिया है। ये किसका है, ये किसकी है, आपकी है, हैं? आपकी है। किसकी, मेरी निजी संपत्ति है नहीं है, ये नहीं। मेरी निजी है ना, हाँ क्योंकि खरीदी हुई है। हाँ हालांकि गिफ्ट दी है, लेकिन एक बात क्या, खरीदी हुई है। सुनिए, तो मेरी है ना, मैं यही ना बोलूं मेरी है, क्योंकि कीमत दिया है। तो आप किसके हुए, यीशु मसीह ने हैं? यीशु मसीह के। फिर कहता तू दूसरे को कैसे प्रेम कर सकता मेरे से बढ़कर, हाँ मैंने तेरे लिए कीमत दिया, लहू बहाया है। तेरे लिए पिता क्या, पत्नी क्या, भाई क्या, बहन क्या, सब बाहर है, तू सिर्फ मेरा है। मेरा है। क्या तू मेरे को प्यार करता है जितना मैं तेरे को करता हूं, मुझे चाहता है इतना। देख मैंने तेरे लिए क्या किया, क्रूस पर प्राण दिया, अपनी जान तक दे दी। फिर भी तू मेरे से दूर भागता है, फिर भी तू मेरे से क्या होता है, दूर आता है। दूर भागता है। तो हमें याद दिलाता है हम किसके हैं, उसकी निज
प्रजा है। और आगे परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। यानी कि वचन सीखते सीखते ये नया नियम के इस्राएली पृथ्वी पर किसके गुण प्रकट करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट। उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। अब सोचिए हम पहले क्या थे, और इधर दे दिए सारे पद, उधर क्या लिखा हुआ है? इन सब से अलग थे। लेकिन मसीह में आने के कारण क्या हो गए? निकट हो गए। और पद क्या क्या दे दिया? चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, जो उनके पास था वो सारा आपको दे दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं? विश्वास के द्वारा हम क्या हो गए? अब्राहम की संतान हो गए। कोई फर्क नहीं है। जो पद उनके पास है, उनको तो कनान देश के लिए बोला, मुझे तो स्वर्ग देश के लिए नहीं। उनको तो मंदिर में सेवा करते थे, है ना? मंदिर में ना सेवा करते हैं, जानवर बलि करते थे। उससे भी बड़ा सेवा दे दिया। कौन सा? लोगों को मंदिर बनाने का, लोगों को यीशु के पास लाने का, परमेश्वर के पास लाने का। नहीं तो हमारे साथ कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया? क्या प्रतिज्ञा किया? यूहन्ना 3:16 क्या है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई ऐसा प्रेम किया कि अपने विश्वास इकलौता करे। पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ना करे, ये मेरी प्रतिज्ञा है, वो नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, वाचा बांध दिया। अच्छा बात दिया। विश्वास करने वाला क्या नहीं होगा? नाश नहीं होंगे। नाश नहीं होगा। हालेलुया। वो मेरा नया सृष्टि के प्रोग्राम में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। शामिल हो जाएंगे। वो कभी भी क्या नहीं होगा? नाश कभी नहीं। इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी गया तो भी जी जी उठेगा। उठा। हालेलुया। तो भी क्या हो जाएगा? जी उठेगा। अब हम किधर बैठे हुए हैं? हाँ बताइए, क्यों क्यों बैठे हैं इधर? अब दूसरे उधर हैं? आनंद क्यों बैठे हैं? इकट्ठे होकर आराधना किया, हाँ जी। गीत भी गाया अच्छे से, लेकिन उसके अलावा और मकसद क्या है मेरे जीवन का? जी उधर जाना। प्रभु उसके प्लान में है, परमेश्वर वो की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी पूरी होनी। होने पर नया धरती, नया आकाश नया आकाश, उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? तैयार करेगा। तैयारी चल रहा है। बीच बीच में शैतान क्या लेकर, समझ में आ गया? संसार क्या है? संसार किसके बस में है? दुष्ट के बस में है, दुष्ट के बस में। है ना? अब संसार का दुष्ट के वश में है। सारा सोना चांदी किसके पास है? शैतान के पास। कहते जिसे चाहता हूँ उसमें ऐसा होता है। उसे दे देता हूं। तो लोगों को आज संसार का आशीष दे करके किधर लेके जा रहा है वो? निराश की ओर शैतान की तरफ। है ना? आ जाओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा? यीशु के नाम से आशीष मिल जाएगा। मिल जाएगा, ताकि लोग परमेश्वर के लहू के करीब ना आए, यीशु के लहू के करीब ना करीब ना आए, परमेश्वर से उनका मेल ना हो। ना हो। इसलिए कूड़ा फेंक रखा। अच्छा। अभी ये सृष्टि परमेश्वर ने रचा, हाँ जी। पूरा धन दौलत किसका है? परमेश्वर शैतान का, परमेश्वर का परमेश्वर है? परमेश्वर हाँ, मालिक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। इसलिए मेरे को चप्पल भी चाहिए तो मेरे को चिंता नहीं, मेरा बाप अपने आप इंतजाम कर देगा। हालेलुया। मुझे मांगने का जरूरत, सारा सृष्टि किसका है? परमेश्वर। शैतान मैं तेरा पीछे, तू जो मेरे को वचन तोड़ मरोड़ कर कहता ना मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मेरे को मांगने, मुझे पता है तू क्या चाहता है, क्या चाहता है? मुझे पता है तू क्या चाहता है। मेरे को सुई भी चाहिए है? मेरा जेब में कितना पैसे हैं बताइए?
कितना पैसे है मेरी जेब में पता नहीं। बताइए। पता नहीं। मेरे बाप को पता है, हालेलुया। मेरे बाप को पता है पता है इसका जेब में कितना पैसा है। कितना पैसे है, इसलिए मेरे को चिंता नहीं है। मेरा जेब में कितनी बार किराया खत्म हो गया, अगले दिन मीटिंग में जाने के लिए पैसे भी नहीं है, इतना सा भी क्या नहीं आया, चिंता नहीं है। चिंता नहीं आया। किसी से भी नहीं बोला किराया चाहिए, ना किसी विश्वासी से। क्यों? मेरे बाप को पता है पैसे खत्म हो गए। हालेलुया। मीटिंग में ले जाना है तो बाप देंगे। इंतजाम। रात को 11 बजे दरवाजे पे दे के गया विश्वास। हालेलुया। रात को 11 बजे दे कर गए पैसे। एक भाई दे करके गया, इंतजाम करके गया। क्यों दिलाया उसके द्वारा? मेरा बेटे को किधर जाना है, पैसे दे इसको। हालेलुया। इसको पैसे। मैं उसको मना कर रहा, सुबह रात में भी आए थे, चंदा भी दे के गया। उसके बाद रात को 11 बजे मैं कहीं गए थे, उसके साथ छोड़ने आए थे, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से नहीं, पास्टर जी ये रख ली। मैंने नहीं आप रहने दीजिए, चाहिए क्या? नहीं आप रख लीजिए, प्लीज आप रख लीजिए। तो किसको पता था? बाप को। मेरा बाप ऑर्डर देता है। हालेलुया। मैं राजा का संतान है, भिखारी का संतान है। किसका संतान है? राजा की संतान है। राजा का संतान। तो बाप क्या देता है? ऑर्डर देते हैं। चल उधर देख करके आ गया। कितना बार, एक बार नहीं कितना बार ऐसा हुआ, उसका समय नहीं है, इसलिए मेरे को क्या नहीं है, चिंता नहीं है। चिंता नहीं। कैसे पैसे का तो बिल्कुल ही, चिंता नहीं। और दूसरा सेवा का भी नहीं है। सेवा का मतलब तो कई बार मन में आ जाता है ना बात, ये कल परसों में सोच रहे थे, मैंने प्रभु सेवा कैसे चलता, क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या कुछ होता है। फिर मेरे को एक बात प्रभु ने सिखाई, सेवा तेरा नहीं है, मेरा चलाने वाला मैं। हालेलुया। कलीसिया को चलाने वाला पास्टर नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं है। मैं आप ही के जैसे हैं भाई। मैं आप ही के जैसे। कलीसिया को चलाने वाला है ना, कौन है? परमेश्वर। बनाने वाला कौन? परमेश्वर। इसलिए बोलो ना, मैं अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा, अधरोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। धीरे धीरे ये बात आने लगा था ना, ओ मैं कलीसिया मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं हुकूमत चलाऊंगा, नहीं। हाँ। तो हम क्या थे और आज क्या क्या पद परमेश्वर ने दे दिया। दे दिए। कितना मैं संभाल के रखना है इस पद को, हालेलुया। नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। चुना हुआ वंश, हाँ जी। राजपदधारी। राजा को भीख मांगते देखा है? नहीं। हैं? नहीं। देखा है? नहीं। भीख कौन मांगता है? हैं? कितना लोग आजकल संडे को इकट्ठा होके भीख मांगे, सही कह रहे हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग क्या मांग रहे हैं? धन्यवाद। लाइन लगा करके, पास्टर जी मेरे को ये चाहिए, पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए ये चाहिए, मेरे बच्चे के लिए ये चाहिए, है ना, लड़का चाहिए शादी के लिए, लड़की चाहिए। हैं? कितना लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। मेरे बाप को सब पता है। पता है, नहीं पता? पता है। उसकी नजर पता है कितनी तेज है? कितनी तेज है? बहुत तेज है। जहाँ भी नहीं देख सकते। सर के बाल भी तेरे गिन के रखे हुए। रखे। हालेलुया। 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 कहता तेरे सर के बाल भी गिने गए। गिन के रखे हुए। और कहता है कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाका नहीं कर सकता, तू मेरी आंख की पुतली है। पुतली जैसे। कितना उसका वचन से हमें दिलेरी मिलता है, दिलारी हौसला मिलता मिलता है। है। मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। है हाथ फैलाने का। हाथ फैलाने की जरूरत कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कहता है तू आ जा बस मेरे पास और सब चिंता क्या कर दे, छोड़ दे। छोड़ दे। कोई पति से डरता है, कोई पत्नी से डरता है, बहन से डरता है, भाई डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? आप एक चुना हुआ वंश हो। और कैसे ढूंढ ढूंढ के निकाला, कितनों के घर पे गया, पकड़ पकड़ के लेके आया। चंदा घूम रही थी आजमगढ़ में, पकड़ के ले गया, चल इधर मैं बताता हूँ कहाँ है। ऐसी है ना, किसी के घर पे पहुंच गया, मेरे को एक खेत में लेके गया प्रभु, चल तेरे को जो चाहिए मैं देता हूँ, मैं चाहिए ना तेरे को इधर मिलूंगा। ऐसी है ना भाई।
सोनू भाई कुछ भी नहीं मेरे पास है। तो इधर चर्च में हम लोग जाते थे तो मैं पास्टर को मना गया। मैंने कहा ये उपदेश के साथ मैं नहीं चलता। सब बोलता मैं, मेरे को डर नहीं। मैंने मैं ये उपदेश मैं नहीं चलता, मैं इस उपदेश में नहीं चलना है, मना कर दिया साहब। तो सोनू भाई घर पे आके भैया आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने भैया मेरे को नहीं चलना होंगे, मेरे को कोई चर्च भी नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन मैं मना कर दिया, ये उपदेश मेरे को नहीं चाहिए। तो सोनू भाई कहते हम आपके साथ चलेंगे। मैंने भैया मेरे को ठिकाना नहीं है कुछ भी घर पे भी जगह नहीं है, कहाँ आराधना करे? आप मेरे घर पे क्या करो? आराधना करो। तो इनका घर पे इधर इसी गली में आराधना शुरू कर दी। काफी लोग आए, प्रभु ने बहुत काम भी किया। तो क्या दे दिया? नहीं, मैं क्या दे दिया इनको? ये क्यों आए मेरे पास? चर्च किधर है? चर्च उधर है और बहुत बढ़िया कुर्सियां डाली हुई है और खड़े होने के लिए वो ऊंचा पुलकिट भी बना रखा बढ़िया, माइक वगैरह सब कुछ, बड़ा पोस्टर और बहुत अच्छे से देखने में लगे। हाँ भाई बहुत बढ़िया चर्च है। किसका पीछे आगे? जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये कहते हैं मैं साथ चलूंगा, मैं किधर चलूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है। पवित्र आत्मा एक ही बात बोले, इनको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब मैंने दिया है, हालेलुया, मैंने इसको तेरे को दिया। प्रभु का धन्यवाद। अभी तक चल रहे हैं, आगे का पता नहीं क्या पता दौड़ पूरी करे साथ में है ना। तो ऐसा परमेश्वर मेरे को सेवा दे दिया, ऐसा चालू करवाया। 2 बार भविष्यवाणी हुआ है, उसके बाद एक परिवार दे दिया है। तो बिस्तर भी नहीं था ऋतु है, कुछ भी नहीं था। जो ये रात को बिछाते थे वो हम संडे को बिछाते थे, उस पर बैठ के हम आराधना करते थे। उधर बड़ा भीड़ था और कौन कौन आराधना कर रहे हैं? सोहानी छोटी सी थी, सोहानी, ऋतु और सोनू और मैं, हम 3 बैठ के क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। एक भाई आराधना खत्म होने के बाद सोनू भाई मेरे को बोलते हैं, कहते भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा ये कमरा खाली है, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ हम अकेले बैठ के आराधना करें। क्यों? परमेश्वर का उपस्थिति। इसलिए बोला 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में। उधर भीड़ था, उधर वो बजाने का भी था और बढ़िया बढ़िया सिंगर भी थे उधर हाँ बहुत बढ़िया था। उधर से निकल के आगे किसके पीछे होली है? देखने में आपके पीछे काले पीले आदमी के पीछे कुछ भी नहीं है उसके पास है। खुद किराए पे रहते हो, पास्टर का अपना मकान सब कुछ छोड़, ये सच्चाई या नहीं है? सानो सोगत छोड़ के आए ये कहे तो सानो सोगत छोड़ करके पीछे पीछे घूम रहा। पास्टर कह रहे हैं वो पास्टर ही नहीं है, सोनू किसके पीछे जा रहा है तू? सोनू कहता मैं नहीं आऊंगा, कह रहा वो पास्टर भी नहीं है जिसके पीछे तू जा रहा है, वो पास्टर भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं? तो आप किसके पीछे आए? इसके बाद कुछ आपको लाने वाला कौन निकाल के? प्रभु यीशु मसीह निकाल के। तेरे को जो चाहिए मैं देता हूँ, इधर मिलेगा, इधर। इसीलिए मेरे को वही पास्टर क्या बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन आजकल कोई मानेगा नहीं। पास्टर बोलता है 25 साल से सेवा करने वाला। मैंने कहा मानेगा कोई नहीं, मेरा प्राण भी चले जाए लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा, वचन को नहीं छोड़ूंगा। एक ही बचेगा काफी है, एक भी बचेगा तो भी काफी है। लेकिन ये उपदेश मैं क्या नहीं करूंगा? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब समझौता तब से लेकर के अब तक कितना लोग डर के दुखी होके छोड़ गए या कैसे भी छोड़ गए। कोई भी बात आया, कितना पास्टर लोग छोड़ गए, बड़ा बड़ा चर्च में बुलाया वो पास्टर छोड़ दिया। एक अपना कई लोग चर्च देने वाले थे, मजनू टीला, इनके सामने की बात है, लेडीज पास्टर थी, वो छोड़ गए। कितना पास्टर लोग भी साथ छोड़ गए, ये साथ नहीं छोड़, दुनिया छोड़ दे। इसको लेके आप आगे जाना, उसके लिए तैयारी चल। सरक तो फिर अपने आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।